टेस्ट लगा है। Hello, good afternoon, everyone. गुड आफ्टरनून सर। Good afternoon, sir. Good afternoon. कैसे हैं आप सर? बढ़िया Good सर। afternoon, सर। सब बढ़िया चल रहा है? बढ़िया है सर। सब बढ़िया है। चलो फिर ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और ये आजकल आदर्श नहीं आ रहा है, अभी तो ये भी नहीं आया है, विशाल भी अभी तक ऑन नहीं हुआ है। कहाँ है ये सब लोग? सर आज लिंक नहीं आया था वैसे किसी पे मंगवाया। हाँ सर अभी नहीं आया था। अभी लिंक नहीं आया था। अच्छा तो अभी आया था। आवाज बहुत कट के आ रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो सर ग्रुप पे लिंक नहीं आई थी आज, अभी वो भी लिंक अभी भी राशि मैंने कॉल किया था तो उससे मिली थी। अच्छा मैं अच्छा इसके लिए मुझे भी चलो सही है। और बाकी पढ़ाई लिखाई चल रहा है अच्छा से? तो इस बार सैटरडे को भी आप लोगों की क्लास आप लोगों ने देखा है?
हाँ वो मैथ्स की। यस सर। मैथ्स की, नहीं सर, इकोनॉमिक की। आपकी भी है 1.5 घंटा की, हम्म, 130 मिनट। इकोनॉमिक की भी क्लास है 2:35 से 4 बजे तक। हाँ ठीक है, चलिए, क्योंकि इस वीक में नहीं हुई थी ना, 2 दिन होता है। बाकी पढ़ाई लिखाई चल रहा है सही से? यस सर। कोई क्वेश्चन है? क्या हो गया इतना शांत शांत से क्यों? क्या हो गया तुम लोग को? नहीं सर, खैरियत? क्या? आज कोई ज्वाइंट नहीं हुआ है लगता है। नहीं नहीं, ज्वाइन है, राशिवा है, अंकुश है, श्रुति है, सौम्या है, जो लोग रहते हैं वो लोग हैं। 2 लोग नहीं, आदर्श नहीं है, विशाल नहीं है ना, ये दोनों लोग। सर, कल विशाल का ही क्वेश्चन था एक कि MCLR जब हम मतलब RBI डिसाइड करता है तो हाँ, CRR और SLR कैसे ऑटोमेटिकली इम्पैक्ट कैसे चेंज करता होता है। है? क्वेश्चन पूछने वाला खुद ही गायब है ना? सर हमें ही बता दीजिए। हाँ, ऑफ कोर्स बताएंगे, ये तो बताना ही है ना, यहाँ पे तो सस्पेंस पे छोड़ा था हमने, है कि नहीं? यस चलिए, सर। तो देखो, सबसे पहली चीज है, MCLR क्या है? RBI ने क्या किया, MCLR को एक बेंचमार्क बना दिया। ठीक है, बेंचमार्क मतलब समझते हो? यस सर, फिक्स रेट बेंचमार्क मतलब फिक्स अमाउंट, कोई तो फिक्स ऐसा होता है। नहीं, देखो, बेंचमार्क मतलब होता है कि आपने अपने लोगों के लिए एक हाई ये चीज गोल सेट कर दिया। ठीक है, कि इससे कम तो कुछ नहीं पाना है। ठीक है, एक लक्ष्य आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने एक अपने लिए एक लक्ष्य सेटअप करके रख लिया है। ठीक है, कि इससे कम में तो कुछ पाना ही नहीं है, बनना है तो क्या बनना है, सिर्फ और सिर्फ IAS बनना है कि नहीं? इससे कम में कुछ नहीं बनना है। ठीक, ये तो RBI ने क्या किया, MCLR को एक बेंचमार्क की तरह सेट कर लिया, एक लक्ष्य की तरह सेट कर लिया। ठीक है, उसका ये सेट कर लिया है। अब RBI क्या करती है, उसी के साथ उसने CRR और SLR को अटैच कर दिया है। ठीक है, क्योंकि MCLR क्या है, MCLR भी एक लेंडिंग प्रोसेस है ना, जहां पे जो हमारे बैंक वाले जो होते हैं वो लोन देते हैं लोगों को। ठीक, तो अब एक बात बताओ, सपोज करो कि बैंक वाले के पास कितना NDTL है, NDTL है फॉर एग्जांपल 50,000। ठीक है, इतना NDTL है बैंक वाले के पास। अब एक बात बताइए, अगर ये 50,000 है तो इसी 50,000 में से लोग लोन भी देते हैं ना, इसी 50,000 में लोग CRR भी रखेंगे, इसी 50,000 में लोग SLR भी रखेंगे। होगा या नहीं होगा, बताइए? यस सर। यस सर, NDTL से ही होगा। इसी पे रखेंगे। अब एक बात बताओ, ऐसा हम क्यों करते हैं, हम CRR SLR क्यों रखते हैं? पर्पस क्या होता है CRR SLR को रखने का? सर महंगाई को कंट्रोल करने के लिए। महंगाई को कंट्रोल करने के लिए, ताकि मनी सप्लाई मेंटेन रहे मार्केट में, है कि हाँ नहीं? जी। जो हमारे मनी का जो सप्लाई है, तो उस मनी सप्लाई को मेंटेन करने के लिए ही तो करती है ना? हमारे लोन को रखती है। तो जैसे ही 50,000 हमारा ये किया, तो सपोज करो ये जो लोन है ये किस चीज पे देते हैं, MCLR के बेसिस पे देते हैं, है ना, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट के बेसिस पे। अब एक बात बताओ, लोन तुमने चेंज कर दिया, ठीक, कि आपको जो है इतना ही लोन देना है, इतने इंटरेस्ट रेट पे ही लोन देना है। ठीक है, आपने लोन चेंज किया, तो कौन से बेसिस पे आपने लोन चेंज किया है? लोन का स्ट्रक्चर आपने अपने इकोनॉमी को देखा कि देश में अर्थव्यवस्था, देश में मनी कितना ज्यादा फैला हुआ है, पैसा कितना ज्यादा फैला हुआ है। यस सर। आपने उस चीज को देखा, और आपने क्या देखा कि लोगों के पास लोन कितने आसानी से मिल जा रहे हैं, उस चीज को देखा, है ना? MCLR क्या क्या बताता है, MCLR यही बताता है ना कि कितनी आसानी से लोगों को पैसे मिल जा रहे हैं। ठीक है, यही पर्टिकुलर चीज हमारा MCLR बताता है। तो अब देखो क्या होगा, अगर तुमने MCLR में क्या किया, कोई भी चेंजेस लेकर के आए, कोई भी नए बदलाव लेकर के आए MCLR में, ठीक है, तो क्योंकि ये NDTL से तुम्हारा अटैच्ड है ना, वो तुम्हारा किस चीज से अटैच्ड है, NDTL से अटैच्ड है। तो MCLR में कोई बदलाव लेकर के आओगे तो उसका इम्पैक्ट NDTL पे भी पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? यस सर।
उसका इम्पैक्ट NDTL से CRR और उससे पड़ेगा SLR। और एनडीटीएल की वजह से सीआरआर और एसएलआर पे पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? यस सर। पड़ेगा ना। तो इसलिए ये हमारे एमसीएलआर की चेंज होने की वजह से हमारा जो सीआरआर और एसएलआर है उस पे भी इम्पैक्ट आ जाता है, वो भी बदल जाते हैं। समझे? सर एक क्वेश्चन था, जैसे CRR और SLR में हमारा मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग होती है हर 3 मंथ पे, मतलब एवरी 3 मंथ पे, तो डिसाइड करता है हमारा रेट। तो सर जैसे आपने बताया MCLR से ऑटोमेटिकली वो दोनों चेंज हो जाते हैं रेट के भी, तो इनका भी जो बदलाव होता है मतलब चेंजेस वो हर 3 मंथ पे ही होता है क्या MCLR में? देखो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये रिजर्व बैंक हमारा क्या करता है, इसको कंपलसरी, इसके अंदर में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है ना, उस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को हर 3 महीना पे मिलना कंपलसरी है। ठीक है, मिलना है मतलब मिलना है हर 3 महीने। ठीक है, तो ये इनके मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर में ही ये प्रावधान दिया हुआ है, हर 3 महीने के अंदर मिलना है। तो ये क्या करेंगे, मार्केट को देखेंगे, ठीक है, कि मार्केट में कैसा सिचुएशन है बना हुआ है। ठीक, और मार्केट के अकॉर्डिंग इनको लगेगा कि नहीं अभी घटाना चाहिए तो घटाएंगे, इनको लगेगा कि नहीं बढ़ाना चाहिए तो बढ़ाएंगे। ठीक है, और इनको लगेगा कि नहीं तो वही रखना है, हाँ वही रखना है तो वही रखने देते हैं। तो ये चीजें जो होती है, ये जितने भी इसके क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव टूल्स होते हैं, ठीक है, जितने भी क्वांटिटेटिव है और क्वालिटेटिव है जितने भी है, इन सब पे होता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है एमसीएलआर क्या है, एमसीएलआर भी आपका क्वांटिटेटिव टूल है ना, तो उस पे भी प्रणाम, समझे ना शिवा? सर प्रणाम। तो सर ये तो MCLR पे ही काम करते होंगे ना? बिल्कुल, हाँ, है ना, प्रणाम विशाल, है ना, तो समझ में आया राशिवा? यस सर। क्लियर हो गया। चलो काफी जल्दी आ गए विशाल, आज सो गए थे सर? थोड़ा सा बाहर हूँ सर आज, इस वजह से। शॉपिंग पे सर बाहर शॉपिंग पे एंजॉय कर रहे हैं? हाँ सर, मतलब क्लास भाई आज मैं घर पे हूँ नहीं सर, बाहर हूँ, बट क्लास। चलिए कोई बात नहीं। देखो तुम्हारा जो डाउट था वो हमने डिस्कस कर लिया है, तो तुम लोग सब लोग बोलोगे तो फिर से डिस्कस कर लेंगे, नहीं तो रिकॉर्डिंग में फिर सुनना पड़ेगा। तो बताओ क्या किया जाए? यस सर, देख रहा हूँ अगर मैं क्लियर आवाज आएगी तो मैं सुनता रहूंगा, अदरवाइज लीव कर दूंगा, रिकॉर्डिंग में सुनूंगा। नहीं मैं उस चीज के बारे में नहीं कह रहा हूँ, तुमने तो पूरी बात सुनी ही नहीं। मैं कह रहा हूँ कि तुमने जो कल डाउट पूछा था ना, यस सर, है ना, तो वो तो हमने अभी डिस्कस कर लिया है। तो अब आप बताओ कि अभी मैं फिर से वो सेम चीज डिस्कस कर लें या फिर क्या कहते हैं आप वो रिकॉर्डिंग में सुनो? सर मैं रिकॉर्डिंग में सुन लूंगा सर, मेरी वजह से क्लास में सब इंटरप्ट। बाबा रे, इतने बड़े दानवीर। हाँ, एक थे दानवीर कर, एक मैं दोबारा फिर मैं सुन पाऊँ ठीक से, तो उसको रिपीट करने का कोई फायदा भी नहीं होगा, टाइम भी वेस्ट होगा। वही तो मैं कह रहा हूँ, एक थे हमारे दानवीर कर, उसके बाद एक और आए थे ना दानवीर कोई, उसके बाद वो है ना जिन्होंने भी अपना सारा राजपाट दान कर दिया था, कौन थे वो? यस, बहुत एग्जांपल दिया जाता है ना, नहीं थे एक राजा, क्या आया हरिश्चंद्र, हाँ राजा हरिश्चंद्र, बिल्कुल, हाँ राजा हरिश्चंद्र, बहुत एग्जांपल दिया जाता है बिहार यूपी में इन सब लोगों का। ठीक है, और उसके बाद तीसरे आए हैं हमारे विशाल तिवारी, है ना, हमारा नाम भी स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। एकदम यूपीएससी क्वालिफाई करो, 1 साल तक के लिए तो हीरो रहोगे ही तुम सब, है ना। चलो, तो कल हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया है हमारा, इसमें हमने सीआरआर हो गया, एसएलआर हो गया, ठीक, रेपो हो गया, रिवर्स रेपो हो गया, एमएसएफ हो गया, ओएमओ हो गया, ठीक है, एमसीएलआर हो गया, बैंक रेट हो गया, यस सर, बेस रेट हो गया। अरे वही एमसीएलआर की तुमने ही तो रिप्लेस किया ना बेस रेट को, यस, ठीक है, हो गया तुम्हारा। यस, इसका मतलब ये है कि हमारे क्वांटिटेटिव टूल्स जो थे, ठीक है, क्वांटिटेटिव टूल्स, ये हमारे क्वांटिटेटिव टूल्स हो गए खत्म, ठीक, मॉनेटरी पॉलिसी के, ये मॉनेटरी पॉलिसी के क्वांटिटेटिव टूल्स हो गए हमारे खत्म, ठीक है। अब अपने पास क्या बचा है,
तो ये देखो, ये Qualitative क्वांटिटेटिव टूल्स में इसका मेन काम क्या है? इसमें दो चीजें होती हैं, ठीक है। क्वांटिटेटिव टूल्स में इस पर्टिकुलर चीजों में दो काम होते हैं, दो चीजें होती हैं। एक को हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। दूसरे को बोलते हैं एक्सपेंशनरी। ये सब हमने डिस्कस किया था क्या? नहीं सर। क्या कॉन्ट्रैक्शनरी और एक्सपेंशनरी आपने डिस्कस किया था। किए थे ना? चलो यस सर। तो कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होता है? सर कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी में सर ये होता है कि जब महंगाई मतलब घट जाती है, मंदी आ जाती है, तो जो क्या नाम है, जो रेट्स होते हैं, ये सारे रेट्स होते हैं, इनको कम करते हैं ताकि मार्केट में मतलब सॉरी, जब महंगाई आ जाती है तो रेट सारे कम करते हैं, जो बढ़ाते हैं, ताकि जो मार्केट है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, सिकुड़ जाए और महंगाई कंट्रोल में हो जाए। और एक्सपेंशनरी जो पॉलिसी होती है सर, उसमें जब मंदी आ जाती है तो रेट्स को कम करते हैं ताकि मार्केट में पैसे का फ्लो बढ़ जाए और उसके बाद जो ये मतलब मार्केट एक्सपैंड हो, उसमें पैसे का फ्लो बढ़ जाए और मंदी से उबर जाए। चलो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बताओ, क्या? फिर से एक बार बताओ। फिर से एक बार बताते हैं। देखो, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट करना, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है सिकुड़ना, ठीक है। तो एक बात बताओ, तुम क्या चाहते हो? मतलब मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा फैला हुआ है, ठीक है, बहुत ज्यादा पैसा फैला हुआ है। तो अगर मार्केट में पैसा फैला हुआ है तो तुम लोग क्या करोगे? दोनों हाथ से जाकर के समेटोगे ना, या नहीं समेटोगे? बताओ। इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते। तो जब मार्केट, तो आरबीआई गवर्नर कैसे दोनों हाथों से पैसे को समेटता है? किस तरीके से समेटेगा? जब इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा, है ना। जब इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ा देगा तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की वजह से क्या होगा? बैंक से पैसा किसके पास जाएगा? बैंक से पैसा जाएगा आरबीआई के पास, ठीक। तो अगर हम याद है, हमने ये ग्राफ बनाया था कि बैंक से अगर आरबीआई के पास पैसा जा रहा है तो क्या होगा? महंगाई जाएगी या महंगाई आएगी? महंगाई कम होगी सर। महंगाई कम होगी, ठीक है। तो तो ये हमारा क्या कहलाएगा? कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। मतलब हमने क्या किया? पैसे के फ्लो को हमने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, मतलब सिकुड़ दिया, रोक दिया। ये समझ में आया श्रुति? यस सर। चलो, उसके दूसरा हमारा एक्सपेंशनरी। एक्सपेंशनरी मतलब क्या? एक्सपैंड करना, फैलाना, ठीक है। हम क्या बोलेंगे? फैलाना बोलेंगे। तो फैलाने के लिए अगर मान लो मार्केट में पैसे को फैलाना है तो कैसे फैलाओगे? सर रेट जितने हैं वो उनको कम कर देंगे सर। बिल्कुल। अब एक बात बताओ, इंटरेस्ट रेट को अगर कम कर दिया है, ठीक है, इंटरेस्ट रेट तुमने कम कर दिया, तो मार्केट में ज्यादा पैसा जाएगा या नहीं जाएगा? बताइए। सर जाएगा। मार्केट में ज्यादा से ज्यादा पैसा जाएगा, है ना। तो मार्केट में हमारी इकोनॉमी फैलेगी या नहीं फैलेगी? फैलेगी ना हमारी इकोनॉमी, ठीक है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। तो अब जाकर के समझ में आया, अब जाकर क्लियर हुआ कि कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है और एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है। यस सर। चलो अच्छा, तुम लोग एक बात बताओ, तुम लोग 10 बजे से 11 बजे तक फ्री रहते हो क्या? यस सर। 10 से 11? हाँ यस सर। फ्री रहते हो? क्या सर? 10 से 11 फ्री रहते हो? हाँ सर। क्लास का टाइम प्रीपोन करना है क्या? नहीं, ऐसा नहीं, बस मैं कुछ सोच रहा हूँ इसी चीज से रिलेटेड। सर गो अहेड, फ्री रहते हैं सर। ओके सर। फ्री रहते हैं सर, फ्री रहते हैं। ठीक है, ठीक है। इतना बड़ा खराब टाइम है क्लास का। कौन सा? 2:35 ना? हाँ सर। अरे बहुत नींद आती सर है। मेरे को तो हेडेक होने लगता है इस टाइम। क्यों? इतना बेकार पढ़ाता हूँ मैं? होती है आप थोड़ी इंटरेस्टिंग होती है।
मतलब सोते नहीं, अगर कोई दूसरा होता तो सो ही सर जाते। नींद नहीं आती मगर सर भारी भारी सा हो जाता है इस टाइम। अच्छा, भाई इतना बेकार लगता है इकोनॉमी राशि वाला? सर आप नहीं तो आपका इकोनॉमी टॉर्चर अच्छा बढ़ रहा है लगता इसका है, मतलब। टाइम बेकार है। क्या? अच्छा, वही क्या तो बोल रहे हो बोला टीचर? मैंने, इतनी मतलब अच्छी आपका क्लास टॉर्चर का इन इतना लोगों गंदा पर बढ़ रहा है। टाइम। वही तो, मतलब मेरा टॉर्चर बर्दाश्त नहीं कर पाते इसका मतलब? हाँ, झेल नहीं पा रहे सर। नहीं झेल सर, नहीं? टाइम खराब है ना ये। अच्छा, ये समय खराब है। ओके, तो ये समय तो इस समय में क्या करने का मन करता है? सोने का? सर ये टाइम सोने का ही होता है। इमेजिन करो, कलेक्टर बन गए हो, कहाँ पे पोस्टिंग है? राजस्थान सर में। एक तो लंच राजस्थान होता में। है ना इस टाइम, लंच के रेत बाद वाले फिर। जैसलमेर। वही तो, राजस्थान में। जैसलमेर क्यों बोलोगे? ऐसा एरिया बोलो जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रेत है, दूर दूर बहुत तक, पता नहीं पानी सर भी मुझे नहीं। राजस्थान के बारे में। क्या? बहुत पता नहीं, पर इतना पता है जैसलमेर में बहुत रेत है। जैसलमेर चलो, जैसलमेर में ही पोस्टिंग है, ठीक है। रेत ही रेत, पूरा दूर दूर तक देखो तो सिर्फ और सिर्फ रेत। ठीक है, कहीं पे कुछ इंसिडेंट हो गया है, राशिबा अपने घर पे जाने वाली थी, सुबह से कुछ खाया नहीं तुमने राशिबा, ठीक है, तो तुरंत फोन आता है कि चलो, और तुम जो निकल लिए तो जल्दबाजी में तुमने पानी का बोतल भी नहीं रखा। अब रेत में कहाँ, रेगिस्तान में कहाँ से पानी मिलेगा? आप सोचो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, है ना। और तुम्हें काम करना है, और तुम्हें भी नहीं पता कि कितने दिन लगेंगे, क्या पता पूरा दिन निकल जाए, क्या करोगे, है ना। तो करना पड़ेगा। क्या, ऐसा तो करना नहीं है ना कि, पड़ेगा सर काम। वही बात सर है, ऐसा तो ड्राइवर को तो नहीं। मैं डांटूंगा खूब, क्योंकि सर पानी रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्राइवर की होती है। अच्छा, वो बेचारा भी तो प्यासा है, तुम्हारे पास पानी आएगा तो ऐसा थोड़ी ना कि तुम सबसे पहले पानी पी लोगे, आएगा तो सबसे पहले किसको पानी पिलाओगे? ड्राइवर को ही पिलाओगे, है कि नहीं, अपने हाँ, गार्ड्स को ड्राइवर ही की पिलाओगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सुबह निकलते वक्त 2 बोतल रखे, एक अपने लिए एक मेरे लिए। अब तुम नहीं रखा उसमें भी, है ना, मान सर लो नहीं ये रखा, कुछ क्या? चीजें खुद भी तो करनी होती है ना। सही बात है। वो भी तो अब बेचारा इंसान ही है, वो भूल गया, जैसे हम भूल गए ऐसे वो भी भूल सकता सही है। बात है कि नहीं। तो नहीं भी रखा है तो फिर क्या करोगे? कोई ऑप्शन तो है नहीं, कोई उपाय नहीं है, भूल गया भूल गया, है ना। तो यही सोचो कि ये जो 2:35 का है, राजस्थान में हो, है ना। तुम लोग के लिए बढ़ा तो दिया क्लास के टाइम, तुम लोग को 2:30 बजे दिक्कत होती थी, 2:35 में कर तो दिया, है ना। बताओ, इतना बड़ा फायदा मिल गया तुम लोग को, और क्या चाहिए जीवन में? सर हमारी सारी क्लास इवनिंग में होनी चाहिए वैसे। तो लास्ट कितने बजे तक क्लास होती है इंस्टीट्यूट में? 7 बजे तक होती है, और बाकी बच्चों को मैं क्या करूँ? फिर बाकी तुम लोग को दोपहर छोड़ में दें? कर लेंगे। सर क्या? सुबह आप सुबह कभी भी टाइम पे लो, मतलब किसी भी टाइम लो, हमारा क्लास चलेगा। मतलब मैं सुबह 5 बजे से 7 बजे लेकर चलेगा, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है ना। सर मैं कितने वर्क से? घर, 5 से 7? सुबह सुबह 5 से शाम, सुबह 5 से सुबह 7, 2 घंटे, उस टाइम पे हाँ 2 सर घंटे निकल चलेगा। सकते हैं। चलेगा? ठीक है। चलेगा सर, क्या? चलेगा चलेगा ना? ठीक है, चलेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो फिर मैं कोशिश सीरियसली करूंगा, चलेगा सर। सीरियसली हम भी लूंगा। सुबह सुबह उठेंगे जल्दी, हाँ, नहीं, इसीलिए। अभी से उठना, अभी से सुबह उठना शुरू कर दो, 5 साढ़े 4 बजे एक्चुअली सर उठना शुरू हमारा कर दो। शेड्यूल भी सही हो जाएगा, हम भी क्लास की वजह से जल्दी उठना शुरू कर देंगे। उठना शुरू कर हाँ, देंगे। तो अभी किसने रोका है? उठना शुरू कर दो। फिर भी सर मतलब ऐसे हम अभी बस करते हैं तो थोड़ा। आलस, आलस, हाँ है ना। वही अभी तो। इसको, तो इसको आप क्लास आलस सर बोलते रात हैं। को पूरी तो तरह कितना से लेट तक भी पढ़ सकते हैं, मगर सुबह उठने का बड़ा इश्यू है। यार ये सबके साथ दिक्कत है, मेरे साथ भी यही सबसे बड़ी समस्या है ना। रात को 3 बजे तक भी जग जाए, लेकिन सुबह नहीं उठ सकते। बहुत बहुत मुश्किल होता है उठने में। और मेरे साथ तो ऐसा है कि कभी भी सुला लो, मैं तो ऑलवेज रेडी टू स्लीप, सर आप दिस इज माय सीरियसली हॉबी। लेने वाले हो 5 से 7 क्लास? क्या? सीरियसली लेने वाले हो क्या क्लास की टाइमिंग? सुबह मतलब 5 से 7? नहीं, कभी क्या नहीं। सीरियस ले रही है? मैं बिल्कुल नहीं उठने का रिस्क ले सकता। इसका मतलब तुम लोग को फिर आधे नींद में क्या बोल करके इकोनॉमी की जगह पता चला क्वालिटी पकड़ है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम, अपना हमारा क्वांटिटेटिव टूल्स तो खत्म हो गया, अब हमें पढ़ना है क्वालिटेटिव, ठीक है।
तो अब देखो क्वालिटेटिव टूल्स में क्या है, ठीक, देखो बहुत आराम से मजे मजे से पढ़ रहे हैं, ये मत समझना कि मजे मजे वाले क्वेश्चन आएंगे और ये कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है ना। मॉनेटरी पॉलिसी हो गया ना, अब मॉनेटरी पॉलिसी के क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखना, ठीक है। ओके सर। चलो अब देखो पूरी मॉनेटरी पॉलिसी तो नहीं हुई है, अभी थोड़ा सा बचा हुआ है, इसमें बहुत सारी चीजें बची है ना, अगले वीक तक तो लेकिन हो जाएगा मॉनेटरी पॉलिसी आपका, ठीक है। देखो क्वालिटेटिव टूल्स के अंदर में क्या क्या है, क्वालिटेटिव टूल्स के अंदर में है तुम्हारा कंज्यूमर क्रेडिट कंट्रोल, ठीक है, कंज्यूमर क्रेडिट कंट्रोल, ठीक है, ये है तुम्हारा पहला कंज्यूमर क्रेडिट कंट्रोल। दूसरा क्या है, क्रेडिट रैशनिंग, ठीक, लिखते जाओ साथ ही साथ, ये लिख लो जरा, ठीक है, क्रेडिट रैशनिंग। तीसरा क्या है, मोरल सुएशन, ठीक है। सेकंड वाला कौन सा है? क्रेडिट रैशनिंग, क्रेडिट रैशनिंग, ठीक है, किसे माने जा रहे, क्रेडिट रैशनिंग लिखिए। और चौथा क्या है तुम्हारा, डायरेक्ट एक्शन, डायरेक्ट एक्शन, ठीक है। तो ये चार क्वालिटेटिव टूल्स हैं जो हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले मतलब है, लिख लिए ये सारी चीजें, ये मैं लिखने के लिए थर्ड बताना, मोरल के बाद क्या है? मोरल सुएशन, सुएशन, मेरी हिंदी की राइटिंग जितनी अच्छी है उससे कहीं गुना अच्छी मेरी अंग्रेजी की राइटिंग है ना। राइटिंग के हिसाब से तो मुझे डॉक्टर होना चाहिए था। सही बात है। लिखा हो गया, चलो ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर मैं भूल जाऊं कोई एक पढ़ाते पढ़ाते तो मुझे बता देना कि ये चीज डिस्कस नहीं हुआ है। ओके सर। वैसे भूलने के कम चांसेस है। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि कंज्यूमर क्रेडिट कंट्रोल क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। कंज्यूमर क्रेडिट कंट्रोल बहुत ही आसान भाषा में, सिंपल भाषा में, सिंपल तरीके से हम डिस्कस करते हैं कंज्यूमर क्रेडिट कंट्रोल, ठीक है। तो क्या है तुम्हारा कंज्यूमर क्रेडिट कंट्रोल? आप लोगों ने नाम सुना है EMI और इंस्टॉलमेंट? यस सर। ठीक है, सुना है। तो कंज्यूमर क्रेडिट कंट्रोल जो है यही है तुम्हारा, ठीक है। कंज्यूमर क्रेडिट कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ कुछ और नहीं, बट ये किस चीज का गेम है, ये करता है EMI और इंस्टॉलमेंट, ठीक, ये इसी चीज से रिलेटेड। तो इसको हम क्या, EMI और इंस्टॉलमेंट से रिलेटेड, ठीक है। तो अब एक चीज को हम समझते हैं एग्जांपल की तरफ, इसी चीज, ठीक है। कंज्यूमर क्रेडिट कंट्रोल क्या है इसको एग्जांपल के तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करो कि श्रुति को गाड़ी खरीदना है, कौन सी गाड़ी खरीदोगे श्रुति? तो आप बोलेंगे वो, मुझे कुछ इतना पता नहीं गाड़ी के बारे में। चलो सौम्या तुम बताओ कौन सा गाड़ी खरीदोगे, जल्दी टाइप करके बताओ सौम्या। चलो राशिवा तुम बताओ कौन सी गाड़ी खरीदोगे? सर मुझे तो सच्ची में गाड़ी का नाम वाम नहीं पता। चलो ठीक है, तुम सब लोगों ने खरीद लिया टाटा नैनो, ठीक है। कौन सी गाड़ी खरीदनी है? टाटा नैनो, ठीक है। आप सर इतने गरीब हो। मतलब ठीक है ना, तो आप नहीं बताओगे तो क्या करें, है ना। तो तुम सबको खरीदना है टाटा नैनो। तो टाटा नैनो का प्राइस क्या है? 1 लाख, ठीक।
ठीक है, टाटा नैनो को का प्राइस है 1 लाख रुपए, तो 1 लाख रुपए में आप लोग को मिलेगा टाटा नैनो। ठीक है, तो अब देखो होगा क्या, 1 लाख रुपया तो है नहीं तुम्हारे पास, यहाँ पे खुद के पास है क्या 1 लाख रुपया, नहीं है, तो क्या करोगे, यही बेस्ट है, एकदम सही बोला सामने। तो इसके लिए तुम लोग क्या करोगे, यहाँ पे 2 काम होगा। एक काम क्या होगा, कुछ अमाउंट एज अ प्रिंसिपल रख दोगे वहां पे। ठीक है, ये लोग थोड़ा बहुत अमाउंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, एडवांस बोलते हैं ना, क्या करोगे, थोड़ा बहुत जो है अमाउंट, तो थोड़ा बहुत अमाउंट एडवांस के रूप में रख दोगे। ठीक, उसके बाद जो रिमेनिंग अमाउंट जो बचेगा, सपोज करो 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपए में से तुमने क्या किया, 20,000, ठीक है, 20,000 को एडवांस के तौर पे तुम लोगों ने रख दिया। ठीक है, एडवांस के तौर पे 20,000 रुपया रह रहा उसके पास, मतलब जिस टाइम पे गाड़ी खरीदने के लिए गए थे उस टाइम पे जाकर के दे दिया 20,000। अब रिमेनिंग अमाउंट कितना बचा है, 80,000। ठीक, तो अब देखो ये 80,000 को क्या करोगे, 80,000 को क्या करना होगा, इसको तुम 2 चीजों में एक तरह से डिवाइड हो जाएगा। एक तो हो जाएगा इंस्टॉलमेंट, ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा महीना, है कि नहीं। एक चीज का इंस्टॉलमेंट, तो 80,000 का कितना इंस्टॉलमेंट बना करके दोगे, क्योंकि रिमेनिंग अमाउंट कितना बच रहा है, 20,000 तो तुम जमा कर चुके हो, रिमेनिंग अमाउंट कितना बच रहा है, 80,000 बच रहा है। 80,000 को में 80,000 को कितने महीने तक दोगे, है ना, 1 महीना दोगे, 2 महीना दोगे, 3 महीना दोगे, 4 महीना दोगे, कितने महीने तक दोगे। ठीक है, और दोगे उसी के अकॉर्डिंग फिर क्या होगा, इसी महीने के अकॉर्डिंग फिर क्या होगा, आपका 1 महीने में कितना देना होगा वो डिसाइड होगा। हाँ, है कि नहीं, होता है या नहीं होता है। यस सर। तो यही क्या कहलाएगा आपका, तो यही तुम्हारा कहलाएगा कंज्यूमर क्रेडिट कंट्रोल, बुझे। ओके सर। सिंपल है एकदम। यस सर। चलो ठीक है, सौम्या और राशिबा आप दोनों बताओ, आप दोनों को समझ में आया। यस सर। समझ में आ गया। अब देखो क्वालिटेटिव टूल्स का लेकिन काम क्या होता है, ये तो हमने डिस्कस किया ही नहीं। तो क्वांटिटेटिव टूल्स का क्या काम था, क्वांटिटेटिव टूल्स का काम था मार्केट में मनी सप्लाई को बना करके रखना, है कि नहीं, यही काम था क्वांटिटेटिव टूल्स का। तो क्वालिटेटिव टूल्स का क्या काम होगा, अगर उसका काम मार्केट में मनी सप्लाई को बना करके रखना है, तो क्वालिटेटिव टूल्स का क्या काम होगा, क्वालिटेटिव टूल्स का काम होगा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बनाना। ओके, ठीक है, क्वालिटेटिव टूल जो हमारी चाहेगी वो हमारी ये चाहेगी कि देश में मतलब हमारे देश में जितने भी है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आगे बढ़े, वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऊपर उठे। ठीक है, इस चीज के लिए क्या करना होगा, इस पर्टिकुलर चीज के लिए क्या अगर चाहेंगे कि हमारा ये ऊपर उठे, ये जाकर के खूब तरक्की करे, इसके लिए अपने को क्या करना होगा, अपने को अच्छे से काम वाम सारी चीजें करनी है, समझे, समझ लो। तो ये होता है हमारा क्वालिटेटिव का मतलब। ठीक, क्वालिटेटिव टूल्स का मतलब क्या है, सबसे पहला क्या है, कंज्यूमर क्रेडिट कंट्रोल। क्रेडिट कंट्रोल का क्या है, ये क्रेडिट कंट्रोल सिस्टम है जिसके थ्रू आप क्या करते हो, पेमेंट करते हो प्रोडक्ट की ईएमआई में और इंस्टॉलमेंट। कोई दिक्कत इसमें नहीं सर। चलो यार, आज तो मुझे भी बहुत फ्री मिल रहा है, मन कर रहा है क्लास बंद करके आराम से सो जाए। सर आप टाइम लेने वाले हो, नहीं मतलब 9 से क्या 10 से 11 तक। अरे नहीं, क्यों, आपने अभी पूछा ना इसलिए बोला मैं। पूछा इसका, हाँ, जानकारी होनी चाहिए। ओके सर। ठीक है, अभी नहीं लेना है, मान लो बाद में लेना होगा तो। ओके सर। चलो, तो ये तो हो गया हमारा खत्म कंज्यूमर क्रेडिट कंट्रोल। ठीक है, अब हमारा दूसरा क्या है, क्रेडिट रैशनिंग। ये हो गया तुम्हारा दूसरा चीज, क्रेडिट रैशनिंग।
अब क्रेडिट रैशनिंग का मतलब क्या है? सबसे पहली चीज, देखो क्रेडिट रैशनिंग को हम प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग भी बोलते हैं। क्या ठीक है, सर? इंग्लिश में क्रेडिट रैशनिंग को हम प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग भी बोलते हैं। ओके। तो क्या है तुम्हारा प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग? इसका मतलब क्या होता है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का मतलब? देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की, ये कौन से सबसे पहले ये चीज समझते हैं कि क्या होता क्या है। तो ये क्या बात कर रहा है? सेक्टर, कौन से सेक्टर की बात कर रहा है बताओ? प्राइमरी, क्या? तो प्रायोरिटी है ना, तो प्राइमरी सेक्टर की बात कर रहा है। तो ये हमारा बात कर रहा है बैंकिंग सेक्टर की। ठीक है, ये ना देखो जब इकोनॉमी पढ़ते हो ना तो टर्म्स को ये करके पढ़ो। सेक्टर की बात कर रहा है इसका मतलब एग्रीकल्चर के बारे में बात कर रहा है ना? जरूरी नहीं है, दैट इज नॉट एट ऑल नेसेसरी, बिल्कुल भी नेसेसरी नहीं है। ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग सेक्टर के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो अब देखो, तो बैंक हमारा क्या करता है? लेंड करता है ना, लोन देता है। बैंक हमारा लोन देता है। अब देखो क्या होगा प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में, तो ऐसा सेक्टर, ठीक है, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में ऐसे सेक्टर्स आएंगे जिनके पास अभी उतनी ज्यादा वैल्यू नहीं है, शायद वो अभी के टाइम पे दिक्कत भरी स्थिति से गुजर रहे हैं। ठीक है, सो द थिंग इज व्हाट, तो ऐसा सेक्टर आएगा हमारा, ठीक, कि तो जिसको बैंक वाले लेंड कर सके बिना किसी लोन दे सके, बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी परेशानी के। ठीक है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। मतलब सेक्टर, ऐसा सेक्टर जिसमें खामियां है, उसको सरकार ने क्या बोला? उसको सरकार ने बोला है प्रायोरिटी देने के लिए, या फिर खामियां, या फिर जो देश के लिए, खामियां तो नहीं बोलूंगा मैं, तो खामियां तो हम समझने के लिए पढ़ रहे हैं, ये देश के लिए इंपॉर्टेंट है, ये समझो देश की अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी है। ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं? उसको हमें बोला जाता है क्रेडिट रैशनिंग। समझे या नहीं समझे? सर फिर से एक बार फिर से बताओ। सर ऐसे सेक्टर जो अर्थव्यवस्था के लिए इम्पोर्टेंट है लेकिन उनमें कुछ खामियां हैं, ऐसा क्या? खामियां का तो मैंने बस एग्जांपल दिया था। चलो देखो, ओके। सपोज करो कि बैंक के पास एनडीटीएल है 50,000। ठीक है, 50,000 एनडीटीएल है, तो इसी में से बैंक क्या करेगा? सीआरआर रखेगा, इसी में से बैंक एसएलआर रखेगा, इसी में से, और बाकी जो रिमेनिंग पैसा बचेगा, ठीक है, वो बैंक किसको देगा? बताओ, बताइए। ये 50,000 रुपीज है हमारा, ठीक है, इसी 50,000 एनडीटीएल है, इसी 50,000 रुपीज में से सीआरआर रखा गया, इसी 50,000 रुपीज में से एसएलआर रखा गया। ठीक है, तो रिमेनिंग जो पैसा बचेगा वही लोन में देगा ना? यस सर। ठीक है, तो किसको? तो ये जो रिमेनिंग पैसा जो इसको लोन में देना है, ठीक है, तो सपोज करो कि यहाँ पे तुम लोग गए हो, राशिवा है, श्रुति है, सौम्या है, अंकुश है, ठीक है, मैं हूं यहाँ पे, विशाल है, आदर्श है। सपोज करो ये 7 लोग गए लोन लेने के लिए किसके पास? ये बैंक कौन है? एसबीआई। ठीक है, जस्ट इमेजिन ये कौन सा बैंक है? ये बैंक है तुम्हारा एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, और ये 7 लोग गए वो लोन लेने के लिए। ठीक, तो अब एक बात बताओ यहाँ पे, तो ये क्या करती है? राशिवा है, ये राशिवा क्या करती है? राशिवा का स्टार्टअप है ना? ये कौन है? ये है श्रुति। श्रुति का क्या है? श्रुति है एक, श्रुति का भी कोई बिजनेस है सपोज करो। ठीक है, ये कौन है? ये है हमारा सौम्या, हमारी सौम्या। ठीक है, तो सौम्या का क्या है? सौम्या का भी कोई बढ़िया सा बिजनेस है, स्टार्टअप, ठीक, कोई भी बिजनेस है। ठीक है, ये कौन है? ये है हमारा अंकुश। ठीक है, तो ये अंकुश का क्या है? अंकुश एक किसान है। ठीक है, ये कौन है? ये है विशाल। तो विशाल का क्या है? विशाल का भी
विशाल समझो कि SC ST कम्युनिटी से बिलोंग करता है, फॉर एग्जाम्पल, मैं सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल विशाल जो है SC ST कम्युनिटी से बिलोंग करता है। रिमेनिंग जो एक बचेगा, ठीक है, वो कौन होंगे, वो सपोज करो कि मैं हूं, ठीक। तो एक हो गया SC ST से बिलोंग करता है, एक हो गए किसान, एक हो, बाकी के 3 हो गए बिजनेसमैन। तो ये सारे लोग, और मैं क्या हो गया, जनरल कैटेगरी फॉर एग्जाम्पल। तो ये सारे लोग क्या करेंगे, जाएंगे किसके पास, SBI के पास जाएंगे कि SBI मुझे ना लोन दे दो तुम एकदम बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो SBI ऐसे सेक्टर को लोन दे देगी, तुम लोगों को लोन दे देगी और मुझे लोन नहीं देगी, ठीक। मुझे क्यों नहीं लोन दोगी, लोन देगी SBI क्योंकि मेरा लोन लेना उतना जरूरी नहीं है जितना आप लोगों का लोन लेना जरूरी है, ठीक है। तो ऐसे सेक्टर को RBI क्या कहती है, ऐसे सेक्टर को RBI कहती है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। तो ऐसे सेक्टर को पैसा देना क्या कहलाएगा, कि तुमने ऐसे सेक्टर को पैसा दिया है जिसको पैसे की जरूरत है एक्चुअली, ये नहीं कि किसी और को दे, समझ रहे हो, वो हमारा क्या कहलाता है, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, समझे। बताओ। यस सर। यस बोल रहे हो लेकिन समझे नहीं हो कि मुझे अच्छे से पता सर है। आ गया समझ में, मतलब ऐसे सेक्टर जो अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है वो है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, और उनको जो RBI पैसा दे रही है वो है क्रेडिट रेशियो। ठीक है, देखो अब क्या होता है, नाउ सी। तो ये हमने अभी डिस्कस किया है कि 50,000 रुपया है, इसी 50,000 रुपए में से कुछ ये 2 पार्ट में लोन जाएगा। लोन के बस अगर बात करें तो हम लोन 2 पार्ट में जाएगा, एक जनरल पर्सपेक्टिव में और एक स्पेसिफिक पर्सपेक्टिव में, है ना। तो जनरल पर्सपेक्टिव में जो लोन होगा, तो जनरल पर्सपेक्टिव में वो तो सबके लिए होगा लोन, ठीक है। कोई भी लेकर के जाएगा, इधर जा सकता है या नहीं जा सकता, बताओ। कोई भी इसको लोन दे देगा जनरल पर्सपेक्टिव में, समझ में नहीं आ रही है ये क्या हो रहा है, नहीं सर, तो नहीं सर, नहीं आ रही समझ में। ये वाला समझ में नहीं आया जो अभी आप बता रहे हो। अच्छा देखो, लोन जो दिए जाते हैं, किसी को भी जो लोन दिया जाता है, 2 पर्सपेक्टिव में लोन दिया जाता है। एक पर्सपेक्टिव में लोन देने का क्या है, तुम उसको पैसा दे दो और उसकी मर्जी है उसे जो इन्वेस्ट करना है, ठीक है। दैट वो पूरा का पूरा किसी दूसरे पर्सन पे डिपेंड करेगा कि भाई साहब तुम्हें जितना इन्वेस्ट करना है, जहां पे इन्वेस्ट करना है तब, ठीक है। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, जनरल, ठीक। स्पेसिफिक में क्या होगा कि बैंक वाले लोन देंगे, किसको लोन देंगे, कुछ स्पेशल पर्सन को ही लोन देंगे, सबको लोन नहीं दे देंगे, ठीक है। कुछ ना कुछ स्पेसिफिक और कुछ ना कुछ स्पेशल लोगों को ही लोन देंगे, जो अभी अभी हमने देखा, कौन लोग, किसान हो गए, कौन लोग स्टार्टअप वाले हो गए, कौन लोग खेती बाड़ी वाले हो गए, है ना। तो इन सबको क्या मिलेगा, इन सबको इजीली लोन मिल जाएगा, पहले मिल जाएगा, प्रायोरिटी हम देंगे। इजीली तो नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन इन लोगों को हम क्या देंगे, इन लोगों को हम प्रायोरिटी देंगे कि भाई ले, पहले तू लोन ले, फिर हम बाद में लोन, ठीक है। अब समझ में आया? यस सर, यस सर। ठीक है। तो उस चीज को हम क्या बोलेंगे, वो चीज हमारा कहलाएगा प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, जब हम किसी पर्टिकुलर इस ऑर्गेनाइजेशन को या फिर पर्टिकुलर इंडिविजुअल को जब हम प्रायोरिटी दे देते हैं, समझे। सर ये तो हमारा कहलाता PMGP है जो योजना आया था, PMGP करके जो था, वो लोग किससे रिलेटेड थे? प्रधानमंत्री ग्राम कल्याण योजना। PMGP में जो लोन दिए थे लोगों को, PMGP करके था। अच्छा मुझे एक बार देखना होगा, देख के बता देना, ठीक है। ओके। तो एक काम करते हैं, अभी 2:22 हो गया है, ये समझने में अपने को लगेगा टाइम, एटलीस्ट 15-20 मिनट इसको समझ इसके आने चाहिए, ठीक है। और उतना टाइम है नहीं, तो एक काम करें, आज के लिए यहीं पे कंक्लूड कर देते हैं। ये जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की जो आगे की जो चीजें वो हम कल समझ लेंगे, कल के क्लास में, चलेगा? ओके सर। बताओ। यस सर। सौम्या और आसिफा, चलेगा? यस सर, है ना, क्योंकि ये नहीं तो फिर मैं नहीं चाहता किसी अधूरा छोड़ करके जाऊं, ठीक है।
चलो फिर एक काम करते हैं, तो कल के क्लास में ये प्रायोरिटी सर, सेक्टर लिंकिंग जो है इसको हम आप हमारे ऑप्शनल का क्या करने वाले हो? ऑप्शन का मैं एक बार फिर से आज घंटी, मैं तो घंटी बस दोहरा सकता हूँ, मैं घंटी दोहरा देता हूँ, फिर से जाके दोहरा दूंगा अभी, है ना? ओके सर। चलो, तुम लोग ने इतना बढ़िया यूनिक सा ऑप्शनल ही चुना है। नहीं सर, एक ही बुक पता चल जाए, एटलीस्ट पढ़ना तो शुरू कर देना। चलो सारा इग्नू दिन पढ़ना पता शुरू चल करो, जाए। सब लोग पहले इग्नू बोलते हैं पढ़ने को। इग्नू के जो नोट्स आते हैं। हाँ, इग्नू के जो नोट्स आते हैं, ओके। ठीक है? चलो ठीक है, फिर एक काम करते हैं, यहाँ पे खत्म करते हैं, कल के क्लास में इसको और अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है? चलो देन, टाटा बाय बाय, डन फॉर द डे, थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल। थैंक यू सर। थैंक यू।